Hello everyone, welcome back to this channel. This is Akshay Chopra and welcome back to your favorite channel बायोलॉजी नॉलेज पॉइंट। सो आज इस लेक्चर में हम स्टार्ट करेंगे हमारा नेक्स्ट टॉपिक जो कि रहेगा हार्मोन सिक्रेटेड बाय एंटीरियर पिट्यूटरी। और इस लेक्चर में हम हाइपोथैलेमस और पिट्यूटरी ग्लैंड के दोनों के जो हार्मोन्स होते हैं जो सिक्रीट करते हैं उनके बारे में आज हम बात करेंगे इन डिटेल में हम बिल्कुल बात करेंगे इस टॉपिक के अंदर। तो शुरू करते हैं। इससे पहले हमने एक टॉपिक स्टार्ट किया था, इसका नाम था पिट्यूटरी ग्लैंड एंड हाइपोथैलेमस का स्ट्रक्चर, कि इनका स्ट्रक्चर कैसे होता है और ये क्या क्या इसके अंदर पार्ट प्रेजेंट होते हैं। सो इससे पहले आप वो लेक्चर एक बार देख लें तो आपको सारी चीज़ें समझ में आएंगी। फिलहाल मैं 1 मिनट के लिए आपको मैं बता देता हूँ कि हमने क्या क्या पढ़ा था पिछले चैप्टर में, पिछले टॉपिक के अंदर। सो हमने एक ये हाइपोथैलेमस बनाया था। हाइपोथैलेमस में मैंने आपको पिट्यूटरी ग्लैंड बताई थी, ठीक है, ऐसे पिट्यूटरी ग्लैंड होती है। इसको हम हाइपोथैलेमस बोलते हैं, इसको हम इनफंडिबुलम बोलते हैं। ये आपकी एंटीरियर पिट्यूटरी होता है, ये आपकी पोस्टीरियर पिट्यूटरी होता है, ठीक है। इसको हम एडिनो हाइपोफाइसिस बोलते हैं, इसको हम न्यूरो हाइपोफाइसिस बोलते हैं। तो ये आपको पता होगा, अगर नहीं पता है तो आप पिछला लेक्चर एक बार लगा लें। देन इस चैप्टर पे, इस टॉपिक पे मूव करते हैं। सो अब हम शुरू करते हैं हमारे इस टॉपिक को। सो हमें क्या क्या चीज़ें समझनी है वो देखते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे यहाँ पर बच्चे आपके हाइपोथैलेमस एंड पिट्यूटरी ग्लैंड, इन दोनों की हम बात करेंगे। स्ट्रक्चर एक बार देख लेते हैं। ये हाइपोथैलेमस हो गया बच्चे, और ये हो गया आपकी पिट्यूटरी ग्लैंड, ठीक है। दिस इज़ हाइपोथैलेमस एंड दिस इज़ पिट्यूटरी ग्लैंड। इस में हम बात करते हैं, हमारे मेन जो ये टॉपिक रहेगा ये रहेगा आपका एंटीरियर पिट्यूटरी के हॉर्मोन्स के बारे में। एंटीरियर पिट्यूटरी के जितने भी हॉर्मोन्स होंगे और हाइपोथैलेमस के जो भी हॉर्मोन्स हैं, आज हम उनकी बात करेंगे, कौन कौन से हॉर्मोन्स हैं और उनका क्या फंक्शन है और किस तरीके से काम करते हैं। सो ये आज इसके लिए इस लेक्चर के अंदर हम देखने वाले हैं। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले अब हम यहाँ पर हाइपोथैलेमस और जो आपकी एंटीरियर पिट्यूटरी है उसके अंदर हम हॉर्मोन्स देखते हैं कितने आपको पढ़ने हैं और क्या कौन कौन से उनके नाम हैं। सबसे पहले यहाँ पर मैं लिखता हूँ हाइपोथैलेमस, ठीक है, और यहाँ पर मैं लिखता हूँ पिट्यूटरी ग्लैंड, ठीक है बच्चे। और इनके अब हम हॉर्मोन्स देखेंगे, कौन कौन से इनके हॉर्मोन्स होते हैं, ठीक है। बिल्कुल ध्यान से समझते जाना बेटा। सो अभी हम बात करते हैं हाइपोथैलेमस में आपको कितने हार्मोन पढ़ने हैं टोटल। इसमें हम पढ़ेंगे टोटल 9 हार्मोन, और पिट्यूटरी ग्लैंड में हम पढ़ेंगे 7 हार्मोन, ठीक है। 9 हार्मोन हमें हाइपोथैलेमस के पढ़ने हैं और 7 हार्मोन हमें पिट्यूटरी ग्लैंड जो कि आपकी एंटीरियर पिट्यूटरी होगी, ठीक है। एंटीरियर पिट्यूटरी की हम 7 हार्मोन पढ़ेंगे और हाइपोथैलेमस के हम 9 हार्मोन्स को पढ़ेंगे इस लेक्चर के अंदर। तो एक एक करके लिस्ट बनाते हैं कौन कौन सा हार्मोन आपको पढ़ना है हाइपोथैलेमस में और कौन सा आपको पढ़ना है एंटीरियर पिट्यूटरी के अंदर। सबसे पहले हम यहाँ पर लिखते हैं, सबसे पहला आपका हार्मोन है यहाँ पर हाइपोथैलेमस के अंदर GHRH। इसको मैं डिटेल में बात करूँगा ये क्या है, एक बार आप नाम लिख लें एक बार, GHRH। देन है आपका GHIH, इसको ग्रोथ हार्मोन रिलीजिंग हार्मोन बोलते हैं और इसको ग्रोथ हार्मोन इनहिबिटिंग हार्मोन बोलते हैं। और इन दोनों का जो इफ़ेक्ट होगा आपकी पिट्यूटरी ग्लैंड में, उस हार्मोन का नाम है यहाँ पर GH। इसको हम ग्रोथ हार्मोन बोलते हैं या फिर सोमैटोस्टेनिन हार्मोन भी बोलते हैं उसको, ठीक है। सो एक हार्मोन हो गया आपका पिट्यूटरी ग्लैंड का और 2 हार्मोन हो गया आपके हाइपोथैलेमस से। नाउ थर्ड हार्मोन, आपको ये लिस्ट बनानी है कि करके हम पूरा इसमें जिक्र करेंगे कि किस तरीके से कौन सा हार्मोन कैसे काम करता है सब कुछ। सो थर्ड हार्मोन इज़ PRH, प्रोलैक्टिन रिलीजिंग हार्मोन और प्रोलैक्टिन इनहिबिटिंग हार्मोन। 4 हो गए, ठीक है। और इन दोनों का जो इफेक्ट रहेगा एंटीरियर पिट्यूटरी के अंदर, इसका दूसरा हार्मोन होगा वो, और उसका नाम है प्रोलैक्टिन, प्रोलैक्टिन हार्मोन, ठीक है बच्चे।
तो हो गए इसके 4 और उसके 2। अब पाँचवें हार्मोन की हम बात करते हैं। जो आपका पाँचवा हार्मोन है इसके अंदर वो है MRH, और छठा है यहाँ पर MIH। और इसका जो इफेक्ट रहेगा आपका एंटीरियर पिट्यूटरी के अंदर, इसका थर्ड हार्मोन वो है आपका MSH। इसकी फुल फॉर्म है बेटा मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन, लिख देता हूँ मैं, मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन। ठीक है, मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन 6 हो गए। 7th नंबर का जो हार्मोन है आपके हाइपोथैलेमस से वो है TRH। इसको हम बोलते हैं थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, और इसका जो इफेक्ट रहेगा आपके इसके अंदर वो होगा थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। इसका कोई भी इनहिबिटिंग पार्ट नहीं होता, वो भी हम समझेंगे वो क्यों नहीं होता, कैसे है, क्या उसका मैकेनिज़्म है, वो भी समझेंगे। अभी एक बार लिस्ट बनाते हैं, फिर इसको एक एक करके सारे को हम समझते हैं किस तरीके से ये काम करते हैं सारे के सारे। एंड द नेक्स्ट इज़ GnRH, गोनाडोट्रोफिन रिलीजिंग हार्मोन इसका नाम है। और यहाँ से आपके 2 हार्मोन होते हैं, पाँचवा और छठा। एक होता है LH और एक होता है FSH। इनको पूरा डिटेल में हम समझेंगे। एंड द 9th इज़, एंड द लास्ट है ये आपका हाइपोथैलेमस का, जिसको बोलते हैं CRH, कोर्टिकोकॉइड्स। और ये आपका रिलीजिंग हार्मोन, और इसको जो हार्मोन रिलीज़ होगा एंटीरियर पिट्यूटरी, इसको हम बोलते हैं कोर्टिकोइड। ठीक है बच्चे। सो ये आपके 9 हार्मोन ये हो गए हाइपोथैलेमस से, और आपके 7 हार्मोन ये हो गए। ठीक है, सो अभी ये लिस्ट आपने बना ली होगी। ठीक है, अब इसके बाद हम एक एक करके इन सारे हार्मोन को समझते हैं किस तरीके से काम करते हैं। सो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला जो हार्मोन है आपका वो है ग्रोथ हार्मोन। ठीक है, जो कि आपका हाइपोथैलेमस से सिग्नल जाएगा पिट्यूटरी ग्लैंड पे, देन वहाँ से ग्रोथ स्टार्ट होगी। सो इससे पहले मैं आपको 2-3 चीज़ें समझाता हूँ, वो 2-3 चीज़ें क्या है वो समझो। ठीक है, मैं कुछ वर्ड लिखा हूँ, उन वर्ड को आपको समझना है कि इन वर्ड को आप देख के समझेंगे कौन सा रिलीजिंग है, कौन सा आपका स्टॉपिंग या इनहिबिटिंग हार्मोन है। तो यहाँ पर मैं वर्ड बताता हूँ आपको सबसे पहले, कौन से वर्ड से आप क्या समझेंगे। ठीक है, यहाँ पर अगर आपके सामने वर्ड आ जाए, सबसे पहला वर्ड ट्रोपिन, ट्रोपिन, ट्रोपिक, रिलीजिंग या फिर स्टिमुलेटिंग। ठीक है, अगर ये वर्ड हैं तो इन वर्ड से आप समझेंगे कि ये आपका रिलीजिंग हार्मोन है, कुछ ना कुछ रिलीज होगा हाइपोथैलेमस। ठीक है, अब दूसरा समझते हैं। अगर आपको वर्ड दिखे किसी हार्मोन के पीछे स्टैटिन या फिर आपको इनहिबिटिंग, अगर ये वर्ड आपको दिखते हैं तो आप समझ जाना कि वो आपका स्टॉप हार्मोन है या फिर इनहिबिटिंग हार्मोन है। ठीक है, या तो वो स्टॉप करने वाला हार्मोन होगा प्रोसेस को, या वो इनहिबिट करेगा, एक ही चीज़ है दोनों। तो इन वर्ड से आप समझेंगे ट्रोपिन किसी के पीछे लगा है, ट्रोपिक लगा है, रिलीजिंग लगा है, स्टिमुलेटिंग लगा है। जैसे थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, तो ये आपका रिलीज़ करने वाला हार्मोन है, कुछ ना कुछ रिलीज़ करेगा। किसी के पीछे स्टैटिन लगा है, किसी के पीछे इनहिबिटिंग लगा है, तो वहाँ पर वो ग्रोथ को या किसी भी हार्मोन के एक्शन को स्टॉप करेगा या इनहिबिट करेगा। तो ये वर्ड जहाँ भी आपको दिखे, तो इन वर्ड से पहले आपको ये समझना है कि उस हार्मोन का एक्शन क्या है। इतनी बात अगर आपको समझ में आई तो आगे चलते हैं। अब आगे चलते हैं। सबसे पहला जो हमारा हार्मोन है वो है बच्चे यहाँ पर ग्रोथ हार्मोन। ठीक है, ग्रोथ हार्मोन। अभी इसको थोड़ा सा हम डिटेल में समझेंगे किस तरीके से ये काम करता है। देखो, सबसे पहले आप ये समझो, जो भी ग्रोथ होती है आपकी बॉडी में, वो ग्रोथ पूरी बॉडी में होगी। ठीक है, हर एक पार्ट में प्रॉपर तरीके से ग्रोथ होगी। आपके जो जो हार्मोन्स है वो पूरी बॉडी में फैलते हैं, जिसकी वजह से आपकी पूरी बॉडी में वो ग्रोथ आपको देखने को मिलेगी। अब ये कैसे होता है वो समझो। देखो, सबसे पहले यहाँ पर ये हाइपोथैलेमस है। ठीक है, इसको मैं लिखता हूँ, ये है आपका हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस ध्यान से समझ देना ना। ठीक है, हाइपोथैलेमस के साथ जुड़ी है बच्चे यहाँ पर पिट्यूटरी ग्लैंड,
ठीक है, ये आपकी पिट्यूटरी ग्लैंड हो गई है। ठीक है, अब क्या होगा, हाइपोथैलेमस से एक हार्मोन आएगा जो कि आपका एंटीरियर पिट्यूटरी पे जाएगा, जिसको हम बोलते हैं GHRH। इस हार्मोन का पूरा नाम क्या है? इसका नाम है ग्रोथ हार्मोन रिलीजिंग हार्मोन। ठीक है, ग्रोथ हार्मोन रिलीजिंग हार्मोन। ये जो सिग्नल है सबसे पहले हाइपोथैलेमस से आपकी एंटीरियर पिट्यूटरी पर गया। एंटीरियर पिट्यूटरी ने आगे चल के ग्रोथ हार्मोन को रिलीज़ कराया और पूरी बॉडी में फिर ग्रोथ हुई। पहला मैकेनिज़्म तो ये है। हाइपोथैलेमस ने एक रिलीजिंग हार्मोन को रिलीज़ कराया जिसको हम बोलते हैं GHRH। सो यहाँ पर ये एंटीरियर पिट्यूटरी के पास गया और यहाँ से ग्रोथ हार्मोन निकाला और पूरी बॉडी में ग्रोथ फिर दिखी। सबसे पहला काम हाइपोथैलेमस का ये है। अब जब पूरी मैच्योरिटी आ जाएगी, ग्रोथ पूरी हो जाएगी, सो क्या होगा, एंटीरियर पिट्यूटरी पर सिग्नल आएगा आपका हाइपोथैलेमस से दोबारा से, जिसको हम बोलते हैं GHIH। ठीक है, GHIR भी आप बोल सकते हैं, GHIH। इसमें क्या होगा, इसमें होगा आपका ग्रोथ हार्मोन जो है उसको इनहिबिट का सिग्नल मिला है, ग्रोथ हार्मोन इनहिबिटिंग हार्मोन। हाइपोथैलेमस ने ग्रोथ हार्मोन जो था उसको इनहिबिट करने का सिग्नल भेज दिया, जिसको हम बोलते हैं नेगेटिव, और जो सिग्नल ग्रोथ के लिए आया तो उसको बोलते हैं पॉजिटिव मैकेनिज्म। ठीक है, सो यहाँ पर पहली चीज़ आपको ये समझनी है। तो दो सबसे पहले हार्मोन आपके हाइपोथैलेमस के थे, एक था आपका GHRH और दूसरा था GHIH। ग्रोथ हार्मोन रिलीजिंग हार्मोन, ग्रोथ हार्मोन इनहिबिटिंग हार्मोन, सबसे पहले आपको ये समझना है। फिर यहाँ से आपका जो आपकी एंटीरियर पिट्यूटरी है उसने एक हार्मोन रिलीज किया जिसको बोलते हैं ग्रोथ हार्मोन, जिसको आप बोलते हैं STH। ये भी आपका एक हार्मोन होता है जिसको दूसरा नाम दिया जाता है ग्रोथ हार्मोन, आपका सोमैटोस्टेनिन हार्मोन। ये आपका एंटीरियर पिट्यूटरी से निकलता है। और ये पहले दो हार्मोन हो गए आपके, एक ये और एक ये दो तो हो गए आपके हाइपोथैलेमस के, और ये पहला हार्मोन है आपका ग्रोथ हार्मोन जो कि है आपका एंटीरियर पिट्यूटरी का। मैं यहाँ पर आपको चार्ट में भी दिखाता हूँ। अभी आपने ये दो पढ़ लिए, एक ये और एक ये और एक ये, इन तीनों का आपको फंक्शन समझ में आएगा किस तरीके से ये काम करता है, आई होप। ठीक है, चलो अब आगे चलते हैं। अब यहाँ पर हम ग्रोथ हार्मोन के कुछ डिफेक्ट्स की बात करते हैं। डिफेक्ट्स ध्यान से समझना, ये कंसेप्ट बहुत अच्छा है। अगर आपके ग्रोथ हार्मोन बहुत कम रिलीज़ हों या बहुत ज़्यादा हों तो दिक्कत हो सकती है। अब वो क्या क्या डिफेक्ट्स आपको देखने को मिलेंगे जब आपके ग्रोथ हार्मोन में दिक्कत होगी तो क्या होगा वो देखते हैं। तो सबसे पहले जब हम बात करते हैं ग्रोथ हार्मोन की कमी की, तो यहाँ पर होगा हाइपोसिक्रीशन। हाइपोसिक्रीशन हाइपोसिक्रीशन का मतलब है कि आपका जो ग्रोथ हार्मोन है उसका सिक्रीशन कम है, नॉर्मल अमाउंट से कम है। तो क्या होगा, आपको यहाँ पर ड्वार्फिज्म एक डिसीज़ होती है, डिसऑर्डर होता है, ये आपको देखने को मिलेगा। इसमें क्या होता है, जो हाइट होती है वो कम हो जाती है, जो बोने लोग होते हैं ना, बोने, उनमें ये हाइपर सिक्रीशन होता है, हाइपोसिक्रीशन होता है किसका, ग्रोथ हार्मोन का, जिसकी वजह से उनकी जो हाइट है, उनका जो बॉडी की ग्रोथ है वो रुक जाती है। दूसरा होता है यहाँ पर हाइपर सिक्रीशन। हाइपर सिक्रीशन जब इस ग्रोथ हार्मोन का जो सिक्रीशन है बहुत ज़्यादा हाई हो, हायर अमाउंट में हो, तो यहाँ पर क्या होगा, एक आपको सिचुएशन देखने को मिलेगी जिसको हम बोलते हैं गिगेंटिज्म। जो हाइट होती है बच्चे इसमें बहुत ज़्यादा लंबी हो जाती है, और जिसको हम एक नाम देते हैं यहाँ पर, उसको हम बोलते हैं एक्रोमीगैली। ठीक है, ये स्टार मार्क कर लेना, ये इंपॉर्टेंट है, एक्रोमीगैली। सो यहाँ पर आपने देखा ग्रोथ हार्मोन के डिफेक्ट भी हो सकते हैं। अगर ये बहुत कम निकलेगा तो ड्वार्फिज्म हो जाएगा, हाइट और सारी जो चीज़ें हैं वो रुक जाएंगी।
और हाइपर होगा तो बहुत ज़्यादा ग्रोथ हो जाएगी बॉडी की, जिसमें क्या होगा, आपका जो सिक्रीशन बहुत ज़्यादा हाई होने की वजह से आप गैंगटिज्म का एक डिसऑर्डर होता है जिसमें हाइट बहुत ज़्यादा लंबी हो जाती है, 10 फुट तक भी चली जाती है। और एक्रोमीगैली इसको बोलते हैं, जिसमें हाथ पैर की जो हड्डियाँ हैं वो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाती हैं। ठीक है, ये हो गया आपका ग्रोथ हार्मोन के डिफेक्ट्स। अब हम आगे चलते हैं, आगे सुनो। अब अगले हार्मोन की अब हम बात करते हैं। अगला हार्मोन है आपका यहाँ पर प्रोलैक्टिन। प्रोलैक्टिन को समझते हैं अब ये क्या है। ये आपका दूसरे नंबर का हार्मोन है, और प्रोलैक्टिन आपका पिट्यूटरी ग्लैंड का दूसरे नंबर का हार्मोन है। और यहाँ पर आपके दो हार्मोन रिलीज़ होंगे हाइपोथैलेमस से, जो कि होंगे पी प्रोलैक्टिन रिलीजिंग हार्मोन और प्रोलैक्टिन इनहिबिटिंग हार्मोन। अब इसको प्रोलैक्टिन को समझते हैं। प्रोलैक्टिन में क्या है, आपको ये चीज़ें सारी अच्छे से समझनी है बच्चे। प्रोलैक्टिन में आप एक चीज़ समझेंगे, सबसे पहले इसका जो टारगेट पॉइंट है, प्रोलैक्टिन का जो टारगेट पॉइंट है वो क्या है। टारगेट ऑर्गन कह सकते हैं आप, इसका टारगेट क्या है। प्रोलैक्टिन आपका टारगेट करता है मेमोरी ग्लैंड को। ठीक है, मेमोरी ग्लैंड जो होती है फीमेल्स के अंदर, वहाँ पर ये टारगेट करता है। करता क्या है प्रोलैक्टिन, मिल्क का सिक्रीशन करता है, सिक्रीशन ऑफ मिल्क। ठीक है, मिल्क सिक्रीशन करता है। अब ये किस तरीके से काम करता है वो समझते हैं। सबसे पहले आप यहाँ पर देखो, ये मैंने बनाया हाइपोथैलेमस, ये मैंने बनाया यहाँ पर पिट्यूटरी ग्लैंड, और ये आपको हर बार मैं डायग्राम में दिखाऊंगा, लेकिन यहाँ पर मैं लिखूंगा शॉर्ट हाइपोथैलेमस, और ये आपका एंटीरियर पिट्यूटरी, और ये आपका इनफंडिबुलम, और ये आपका पोस्टीरियर पिट्यूटरी। ठीक है, अब क्या होगा, हाइपोथैलेमस से एक हार्मोन रिलीज़ होगा। ठीक है, इसको हम बोलते हैं PRH। PRH हाइपोथैलेमस से रिलीज़ हुआ। PRH की फुल फॉर्म होती है प्रोलैक्टिन रिलीजिंग हार्मोन। लिखता हूँ, प्रोलैक्टिन रिलीजिंग हार्मोन। मीन्स हाइपोथैलेमस ने सिग्नल भेजा है एंटीरियर पिट्यूटरी को कि इसको रिलीज़ कराओ। तो इसका मतलब क्या है, ये पॉजिटिव सिग्नल है। ठीक है, जहाँ से ये रिलीज़ कराएगा। अब ये रिलीज़ कराएगा तो इसका मतलब क्या है कि यहाँ से कुछ ना कुछ एक हार्मोन रिलीज़ हो, इसको बोलते हैं प्रोलैक्टिन। आपके एंटीरियर पिट्यूटरी ने प्रोलैक्टिन हार्मोन को रिलीज़ करा दिया। ठीक है, और ये प्रोलैक्टिन हार्मोन यहाँ से कहाँ पे जाएगा, मेमोरी ग्लैंड के पास। ठीक है, मेमोरी ग्लैंड के पास ये गया। अब यहाँ से मैं आपको एक स्ट्रक्चर के साथ ये समझाऊंगा किस तरीके से ये काम करता है प्रोलैक्टिन हार्मोन। ठीक है, ये मैंने मेमोरी ग्लैंड बनाई, यहाँ पर ये है मेमोरी एल्वुलस। ठीक है, इसके अंदर ये आपका प्रोलैक्टिन हार्मोन गया, और यहाँ पर इसने मिल्क का फॉर्मेशन किया। ठीक है, फॉर्मेशन ऑफ मिल्क किसने कराया है, ये आपके प्रोलैक्टिन ने। ठीक है, पहला फंक्शन तो आपको ये समझ में आया। ठीक है, अब दूसरी चीज़ और समझते हैं प्रोलैक्टिन में, और आपको क्या समझना है। अब जब ये बन जाएगा तो हाइपोथैलेमस से एक सिग्नल जाएगा वापस बैक इसको, जिसको हम बोलते हैं PIH। इसकी फुल फॉर्म है प्रोलैक्टिन इनहिबिटिंग हार्मोन। ठीक है, प्रो इनहिबिटिंग हार्मोन। अब ये भेजेगा इसको नेगेटिव मैकेनिज्म, इसको स्टॉप करेगा, प्रोलैक्टिन रिलीज़ नहीं कराना है। सो यहाँ से आपको एक ये समझ में आई है कि प्रोलैक्टिन के दो हार्मोन तो आपके हाइपोथैलेमस से हो रहे हैं, पहला ये, दूसरा ये, और एक हार्मोन आपका एंटीरियर पिट्यूटरी निकाल रही है, ये निकाल दिया। ठीक है, तो ये दोनों आपको हार्मोन समझ में आए होंगे किस तरीके से काम करते हैं। हाइपोथैलेमस से दो हार्मोन, प्रोलैक्टिन रिलीजिंग हार्मोन, और हाइपोथैलेमस से दूसरा हार्मोन प्रोलैक्टिन इनहिबिटिंग हार्मोन। और इन हाइपोथैलेमस सिग्नल गया प्रोलैक्टिन के पास, प्रोलैक्टिन ने क्या कहा कि अब ये हार्मोन यहाँ से निकले और ये जाए मेमोरी ग्लैंड में, वहाँ से फॉर्मेशन ऑफ मिल्क करे। ठीक है, तो ये हो गया प्रोलैक्टिन हार्मोन। आपको आई होप ये समझ में आया होगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं आई होगी, बहुत ईजी था। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट हार्मोन, जो कि है आपका MRH, थर्ड नंबर का हार्मोन। ठीक है, जिसको हम बोलते हैं MSH। इसकी फुल फॉर्म क्या है, मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन।
ये है मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन। सेम एज सच जैसे आपने किया था प्रोलैक्टिन का, वैसे ही आपका MRH होता है और MIH होता है। अब इसमें क्या है देखो, फिर से एक बार ये बनाओ, ये आपका हाइपोथैलेमस, ये आपकी पिट्यूटरी ग्लैंड, ये आपका हाइपोथैलेमस और ये आपकी एंटीरियर पिट्यूटरी। ठीक है, हाइपोथैलेमस से सबसे पहले एक हार्मोन निकलेगा MRH, जो कि है आपका मेलानोसाइट रिलीजिंग हार्मोन। ठीक है, रिलीज़ क्या किया इसने, मेलानोसाइट हार्मोन को रिलीज़ कराओ, तो इसको बोलते हैं हम पॉजिटिव मैकेनिज़्म। पहला हार्मोन आपके हाइपोथैलेमस का। दूसरा हार्मोन आपके हाइपोथैलेमस से फिर निकलेगा, जब ये पूरा काम हो जाएगा सो वो जाएगा आपका एंटीरियर पिट्यूटरी पे, जिसको बोलते हैं MIH। ये दूसरा हार्मोन जिसमें आपका इनहिबिट होगा। ठीक है, इसको बोलते हैं नेगेटिव मैकेनिज़्म। दो हार्मोन आपने ये पढ़े, और तीसरा हार्मोन आपका एंटीरियर पिट्यूटरी से आया है, वो है MSH। अब ये MSH करता क्या है वो सुनो। ये MSH जाएगा बॉडी के अंदर। ठीक है, बॉडी के अंदर जाके ये MSH अपना एक स्पेसिफिक फंक्शन परफॉर्म करता है, जिसको हम बोलते हैं मेलानिन पिगमेंट। ठीक है, ये आपका MSH जो हार्मोन होता है, ये आपका स्किन पे, आपके हेयर कलर पे, उसके ऊपर काम करता है। तो यहाँ पर लिखता हूँ मैं इसका टारगेट क्या है इसका, जिसके ऊपर ये काम करता है, स्किन के ऊपर ये काम करता है, आइज़ के ऊपर ये काम करता है, आइज़ में भी आइरस के कलर को ये देखता है, और आपका हेयर के कलर को ये देखता है। ठीक है, इन तीन जगह पर आपका मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन काम करता है। ठीक है, आपको ये पता होना चाहिए। सबसे मेन चीज़ क्या है, स्टार मार्क करके लिख लो इसको। पिछले लेक्चर से रिलेट करेंगे इस चीज़ को। ये जो पॉइंट है यहाँ पर आपको लिखना है, ओनली हार्मोन secreted by pars intermedia। ये इंटरमीडिया क्या है, अगर किसी बच्चे को नहीं पता तो सुन लो। ये आपका हाइपोथैलेमस, ये आपकी पिट्यूटरी ग्लैंड, इसमें आपके तीन हिस्से होते हैं, 1 2 3। इसको बोलते हैं पार्स डिस्टेलिस, इसको बोलते हैं पार्स इंटरमीडिएट, इसको बोलते हैं पार्स नर्वोसा। तो इस वाले पार्ट से आपका ये हार्मोन रिलीज़ होता है। कहने का मतलब ये है, तो आपको ये पता होना चाहिए। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट हार्मोन पे। ये आपका था 3rd नंबर का हार्मोन, किसका, पिट्यूटरी ग्लैंड का 3rd नंबर का हार्मोन, 1st 2nd एंड 3rd। अब चलते हैं 4th पे। 4th नंबर का हार्मोन है यहाँ पर आपका TSH। फुल फॉर्म है थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। ठीक है, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। TSH की सबसे खास बात क्या है, TSH में आपको एक चीज़ देखनी है, जो आपका TSH होता है इसमें आपका कोई भी इनहिबिटिंग हार्मोन नहीं होता। TSH खुद से ही ये अपने फंक्शन को परफॉर्म करता है, इनहिबिटिंग करने वाला जो फंक्शन है। सो यहाँ पर देखो, ये हाइपोथैलेमस, ये पिट्यूटरी ग्लैंड, और यहाँ से हाइपोथैलेमस ने सिग्नल भेजा TRH, थायराइड रिलीजिंग हार्मोन, इसको लिख देते हैं थायराइड रिलीजिंग हार्मोन। ठीक है, ये हार्मोन यहाँ से रिलीज होगा हाइपोथैलेमस से, और जाएगा ये कहाँ पर, एंटीरियर पिट्यूटरी पे। ठीक है, एंटीरियर पिट्यूटरी पे पहुँच गया। अब यहाँ से ये थायराइड को, जो स्टिमुलेटिंग हार्मोन है, उसके फंक्शन को परफॉर्म करेगा। कैसे करेगा वो देखते हैं। सबसे पहले आपको एक चीज़ समझनी है, इसका जो टारगेट है, इस हार्मोन का टारगेट, हमने सारे हार्मोन के टारगेट देखे तो इसका भी देखते हैं। इसका टारगेट क्या रहेगा, इस हार्मोन का टारगेट है आपका थायराइड ग्लैंड। थायराइड ग्लैंड पे ये काम करता है, थायराइड ग्लैंड। ठीक है, थायराइड ग्लैंड के ऊपर आपका ये थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन वर्क करता है। ठीक है, अब इसके बाद समझते हैं ये और किस तरीके से काम करता है। सुनो, सबसे पहले ये आपका हाइपोथैलेमस, समझते जाना इसका फंक्शन क्या है। ठीक है, हाइपोथैलेमस ने क्या किया,
TRH को रिलीज़ कराया। TRH क्या है? थायराइड रिलीजिंग हार्मोन। थायराइड रिलीजिंग हार्मोन रिलीज़ कराया और ये पहुंचा आपका एंटीरियर पिट्यूटरी पे। ठीक है, एंटीरियर पिट्यूटरी पे ये पहुंच गया। एंटीरियर पिट्यूटरी ने क्या रिलीज़ किया? TSH थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन रिलीज़ हो गया। रिलीज़ होने के बाद जैसे ही इसका जो लेवल है TSH का, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन का, मैं लिख देता हूँ, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन का जैसे ही लेवल बढ़ेगा, सो क्या होगा? ये नेगेटिव सिग्नल भेजेगा इसको और हाइपोथैलेमस को अपने आप ही कि ये स्टॉप कराओ। क्या स्टॉप कराओ? ये TRH को बंद करो। जैसे ये बंद हो जाएगा, इसका जो मैकेनिज्म है वो रुक जाएगा और वहाँ से हाइपोथैलेमस से सिग्नल नहीं आएगा पिट्यूटरी पे। सो यहाँ से ये अपने आप इस तरीके से ये काम करता है। ठीक है, सो यहाँ पर आपको ये चीज़ समझनी होगी कि इस तरीके से इस पर कोई भी इनहिबिटिंग इसका जो हार्मोन है वो नहीं है, ये खुद ही अपनी प्रोसेस को इनहिबिट करता है। आपका ये आपका है थायराइड TSH। ठीक है, अब 5th नंबर के हार्मोन में हम चलते हैं। 5वें नंबर का हार्मोन 5th नंबर पे आपको पढ़ने हैं बच्चे गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन, GnRH, या आप GRH भी बोल सकते हैं, GnH भी बोल सकते हैं। ये आपके गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन होते हैं। ठीक है, गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन ये आपके दो होते हैं, एक होता है LH, एक होता है FSH। ठीक है, LH की मैं फुल फॉर्म लिखता हूँ। LH होता है आपका ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, और FSH होता है फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन। ठीक है, LH आपका ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन और आपका FSH आपका फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन। ये गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन रिलीज़ होता है आपका हाइपोथैलेमस से और यहाँ से ये आपके रिलीज़ होते हैं एंटीरियर पिट्यूटरी से दो हार्मोन। तो दो हार्मोन होंगे एंटीरियर पिट्यूटरी के, एक हार्मोन हो गया आपका GnRH आपके हाइपोथैलेमस का। अब इनके फंक्शन समझते हैं किस तरीके से ये काम करते हैं आपके। ठीक है, सबसे पहले हम ये समझेंगे कि इसका टारगेट ऑर्गन क्या है। ठीक है, आपके गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन के दो टारगेट हो सकते हैं। एक आपका होगा बच्चे टेस्टिस और ओवरी, ये फीमेल में होगा टारगेट, ये आपका मेल में होगा। ठीक है, मेल और फीमेल में अलग अलग टारगेट इनके होंगे। टेस्टिस में ये क्या काम करेगा और ओवरी में ये क्या काम करेगा वो समझना है सबसे पहले टेस्टिस में आपको ये समझना है, हाइपोथैलेमस से सिग्नल जाएगा। ठीक है, किसकी फॉर्म में? आपके GnRH की फॉर्म में, और वो पहुंचेगा आपका एंटीरियर पिट्यूटरी पर। एंटीरियर पिट्यूटरी से सिग्नल जाएगा आपका टेस्टिस तक, और टेस्टिस के पास जैसे सिग्नल जाएगा तो टेस्टिस वहाँ पर क्या क्या बनाएगा वो देखते हैं। टेस्टिस वहाँ पर दो चीज़ों की फॉर्मेशन करेगा। टेस्टिस बनाएगा एक तो टेस्टोस्टेरोन और दूसरा बनाएगा स्पर्म सेल। लेकिन यहाँ पर अब आपको ये चीज़ समझनी है, ये सारा काम होगा LH से, लेकिन FSH आपके टेस्टिस के अंदर क्या करेगा? FSH आपका बनाता है यहाँ पर, प्रोसेस करवाएगा स्पर्मेटोजेनेसिस। स्पर्मेटोजेनेसिस जो स्पर्म बनेगा वो आपका FSH बनवाएगा और टेस्टोस्टेरोन बनवाएगा आपका LH। तो ये दोनों हार्मोन इस तरीके से काम करते हैं आपके मेल के अंदर। फीमेल में सच ओवरी, फीमेल के अंदर जो ओवरी है वहाँ पर आपका oogenesis कराएगा FSH, oogenesis कराएगा, और LH आपका एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन, इन दो हार्मोन को बनवाएगा ये LH आपका, और FSH आपका oogenesis कराएगा। सो ये होता है आपका इस तरीके से काम गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन के अंदर। आपको ये समझ में आया होगा। नेक्स्ट हम चलते हैं, एंड द लास्ट हार्मोन इज़, जो कि है आपका 7th नंबर का हार्मोन, जिसमें आपको पढ़ना है एडिनो
कोर्टिकोट्रोफिक हार्मोन, जिसको कोर्टिकोइड्स भी हम बोलते हैं, इसका नाम होता है CRH। ये क्या है, ये हाइपोथैलेमस से रिलीज होता है, कोर्टिकोइड्स रिलीजिंग हार्मोन। पहले आपको ये समझना है इसकी फुल फॉर्म में क्या है, कोर्टिकोइड रिलीजिंग हार्मोन। ठीक है, कोर्टिकोइड रिलीजिंग हार्मोन कहाँ से हुआ, हाइपोथैलेमस से आया। हाइपोथैलेमस ने सिग्नल किसको दिया, एंटीरियर पिट्यूटरी को। एंटीरियर पिट्यूटरी ने क्या किया, यहाँ पर एक हार्मोन रिलीज कराया जिसका नाम है कोर्टिसोल। कोर्टिसोल रिलीज हुआ। कोर्टिसोल आपका कहाँ पर काम करता है, पहले आप ये समझ लो, ये काम करता है ट्रांसप्लांटेशन जब कराते हैं ना, किसी भी ऑर्गन की ट्रांसप्लांटेशन जब हम कराते हैं तो कोर्टिसोल का यहाँ पर बहुत बड़ा काम होता है। और जैसे ये आपका कोर्टिसोल का लेवल बढ़ता है तो ये सिग्नल भेजता है आपके हाइपोथैलेमस को, नेगेटिव सिग्नल की रोक दो, ऐसे ही एंटीरियर पिट्यूटरी को सिग्नल भेजता है नोक दो। तो यहाँ पर इसका खुद का भी इनहिबिटिंग मैकेनिज्म चलता है, जैसे आपका MSH का चलता था। ठीक है, तो इस तरीके से ये TSH का चलता था, सॉरी, तो वहाँ पर इस तरीके से ये काम होता है। अब ये जो आपका ये हार्मोन है, ये आपका कहाँ से रिलीज़ होता है, किस किस टारगेट पे ये काम करता है, कहाँ पर ये हम वो देख लो। ये आपकी एक हो गई किडनी और इसके ऊपर ये हो गया आपका एड्रेनल ग्लैंड और इसके ऊपर ये काम करता है। ठीक है, अब ये इस अगर पार्ट को मैं जूम करूँ तो यहाँ पर आपको दो चीज़ें दिखेंगी। यहाँ पर एक इसका इंटरनल पार्ट हो, एक्सटर्नल पार्ट हो। आउटर वाले पार्ट को हम बोलते हैं कोर्टेक्स, अंदर वाले को बोलते हैं मेडुला। इसका नाम क्या है, एड्रीनोकोर्टिकोइड्स। तो ये कोर्टेक्स वाले रीजन के ऊपर काम करता है। तो यहाँ पर आपको ये चीज़ समझनी है किस तरीके से ये काम करता है। ठीक है, आई होप आपको इतना ये मैकेनिज़्म समझ में आया होगा। अगर इसमें भी कोई दिक्कत है अभी तक तो आप कमेंट सेक्शन में लिखें, तो मैं आपको ज़रूर क्लियर करूँगा। अभी मैं आपको एक चीज़ और समझाता हूँ। यहाँ पर अभी हमने बहुत सारी चीज़ों के बारे में बात की, अभी थोड़ा सा हम लीवर को और देखते हैं, लीवर में किस तरीके से मैकेनिज़्म होता है। ठीक है, इस हार्मोन्स का। सो इस चीज़ को समझते हैं। सबसे पहले देखो, ये मैं बनाता हूँ एक लीवर, ये मैंने बनाया लीवर, कुछ ऐसी सी इसकी स्ट्रक्चर होती है लीवर की। ठीक है, लीवर के अंदर होता है बच्चे ग्लाइकोजन। ठीक है, ग्लाइकोजन क्या है, एक नॉन कार्बोहाइड्रेट सोर्स है। ग्लाइकोजन क्या है, एक नॉन कार्बोहाइड्रेट सोर्स। ठीक है, और हम ग्लाइकोजन को कन्वर्ट करते हैं किसमें, एक कार्बोहाइड्रेट सोर्स के अंदर, जिसको हम बोलते हैं ग्लूकोज। ग्लूकोज क्या है, कार्बोहाइड्रेट का सोर्स है। इसका बड़ा अच्छा लॉजिक है, वो मैं समझाऊंगा, ध्यान से देखते रहो बस। ग्लूकोज को हम इसमें कन्वर्ट करते हैं नॉन कार्बोहाइड्रेट से कार्बोहाइड्रेट के अंदर। ठीक है, और एक चीज़ और आपको पता होनी चाहिए, जब हम इसको कन्वर्ट करते हैं तो इस प्रोसेस को यहाँ से हम बोलते हैं ग्लाइकोजीनोलाइसिस। ग्लाइकोजन से ग्लूकोज आपने बना दिया। लेकिन अब आपको एक चीज़ समझनी है, ये जो ग्लाइकोजन से ग्लूकोज बनता है, इस टर्म को जो ये आपने पूरी वो जो इस प्रिंसिपल को क्या बोलते हैं वो देखते हैं, ग्लाइकोनियोजेनेसिस। ग्लाइकोनियोजेनेसिस बोला जाता है इसको। ठीक है, अब यहाँ पर आपको ये चीज़ समझनी है, इस ग्लूकोज का हमने करा क्या है, इस ग्लूकोज को हमने यहाँ से बना के और इसको वेसल के अंदर भरा और यहाँ से बॉडी को दे दिया। पहला काम हम ये सीखे हैं। ठीक है, ग्लाइकोजन का यहाँ पे कन्वर्जन हमने किया। अब यहाँ पर जो आपका जो लीवर होता है उसके अंदर आपका फैट भी होता है। ठीक है, और फैट से हम निकालते हैं एनर्जी इस पूरी प्रोसेस को करने के लिए। और इस एनर्जी को जैसे हमने कन्वर्ट किया तो इसको हम एक नाम देते हैं लिपोलाइसिस। ठीक है, इसको हम बोलते हैं लिपोलाइसिस। किसको, फैट को एनर्जी में कन्वर्ट करना लिपोलाइसिस होता है। ठीक है, और ये सारा काम जब हम कर रहे होते हैं, ये सारी जब चीज़ें होंगी तो सेल डिवीज़न यहाँ पर हम करते हैं। ठीक है, सेल डिवीज़न जब हम करते हैं तो यहाँ पर हमें सेल डिवीज़न को करने के लिए हमें प्रोटीन की नीड होती है। प्रोटीन बेसिकली हम बनाते हैं यहाँ पर, और प्रोटीन को बनाने का जो मैकेनिज्म उसको बोलते हैं प्रोटियोजेनेसिस। ठीक है, तो यहाँ पर आपने तीन चीज़ें सीखी, प्रोटियोजेनेसिस, लिपोलाइसिस और ग्लाइकोनियोजेनेसिस। यहाँ पर आप इनको तोड़ते हैं और यहाँ पर आप इसको प्रोटीन को बनाते हैं। तो पहली चीज़ आपने ये सीखी। अब ये मैंने सारा क्यों समझाया, अब इसलिए मैंने समझाया, ध्यान से देखो, आपका जो ये काम करता है आपका ग्रोथ फैक्टर, जो आपका ग्रोथ जो हमने सबसे पहले पढ़ा उसमें क्या क्या चीज़ें होती हैं। देखो,
ये सारी ग्रोथ कहाँ कहाँ पर होती है, लीवर के ऊपर होती है। आपका कनेक्टिव टिश्यू इसमें इन्वॉल्व होता है। जो आपकी ग्रोथ होती है बॉडी में, कनेक्टिव टिश्यू पे ये काम करता है, आपके मसल पे ये काम करता है, और आपके बोन पर भी ये काम करता है। तो इन सब का एक सेंटर होगा जहाँ पर इसको हम बोल देते हैं, ये सारी के सारी जितनी भी इनकी ग्रोथ होगी ना, एक फैक्टर के ऊपर डिपेंडेंट है। उस फैक्टर का नाम है इंसुलिन लाइक फैक्टर। ठीक है, इंसुलिन लाइक फैक्टर इसको बोलते हैं IGF। और ये IGF जो है यही ग्रोथ के लिए काम करता है, और इस ग्रोथ को करने के लिए प्रोटीन की नीड होती है, आपकी कार्बोहाइड्रेट की नीड होती है, ग्लूकोज की नीड होती है। सो इनको निकालने के लिए जो ये आपका लीवर है, यहाँ पर हमने ये चीज़ सीखी तो किस तरीके से हम इन चीज़ों को निकालते हैं लीवर से। तो इस तरीके से ये आपका काम होता है पूरा का पूरा इस प्रोसेस के थ्रू। ठीक है, सो ये जितने भी हमने आपके पढ़े सारे के सारे, ये आपके हॉर्मोन्स थे जो कि आपके एंटीरियर पिट्यूटरी से निकलते हैं। तो हम एक एक करके सारे डिस्कस करते हैं कि हमने क्या क्या चीज़ें सीखी और कौन कौन से हार्मोन आपने पढ़े हैं। सो अभी मैं आपको सारे हार्मोन बताता हूँ। सबसे पहले आपने देखा GHRH कहाँ से निकलता है, हाइपोथैलेमस ने, रिलीजिंग हार्मोन है। और GHIH इनहिबिटिव हार्मोन है, ये पॉजिटिव फीडबैक देता है, ये नेगेटिव फीडबैक देता है। और ये ग्रोथ हार्मोन सोमेटोस्टेटिन हार्मोन, आपको समझ में आएगा अब ये क्या था। ये आपका प्रोलैक्टिन रिलीजिंग हार्मोन और प्रोलैक्टिन इनहिबिटिंग हार्मोन। प्रोलैक्टिन आपका मिल्क की फॉर्मेशन कराता है, ये आपका पॉजिटिव, ये आपका नेगेटिव मैकेनिज्म। प्रोलैक्टिन आपका मिल्क का फॉर्मेशन कराता है। उसके बाद MRH मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन, मेलानोसाइट रिलीजिंग हार्मोन, इनहिबिटिंग हार्मोन, ये आपका पॉजिटिव, ये आपका नेगेटिव से रिस्पॉन्स देता है। और ये आपका मेन हार्मोन जो कि पिट्यूटरी ग्लैंड से निकलता है। TRH का एज सच कोई भी आपका इनहिबिटिंग नहीं है, ये खुद ही अपने आप को इनहिबिट कर लेता है, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। GnRH गोनाडोट्रोपिन आपके दो होते हैं, एक मेल में होता है, एक फीमेल में होता है, दोनों। ठीक है, दोनों एक, ये मेल और फीमेल दोनों में होते हैं। इनकी अलग अलग मैंने फंक्शन आपको समझाए, LH के क्या फंक्शन है, FSH के क्या फंक्शन है। CRH आपका होता है कोर्टिकोट्रोपिक रिलीजिंग हार्मोन, और ये आपका कोर्टिकोइड्स हो गया। ठीक है, इस तरीके से मैंने आपको ये सारे जितने भी हार्मोन हैं, 9 हार्मोन आपके हाइपोथैलेमस से हैं और आपके 7 हार्मोन आपके एंटीरियर पिट्यूटरी से हैं। तो ये आपके टोटल 9 हार्मोन्स हो गए आपके हाइपोथैलेमस से, 7 हो गए आपके एंटीरियर पिट्यूटरी से। तो ये सारा जो लेक्चर था ये आपके हार्मोन्स के ऊपर बेस्ड था, हाइपोथैलेमस और पिट्यूटरी ग्लैंड के हार्मोन्स का। इसके बाद मैं नेक्स्ट लेक्चर लेके आऊँगा पोस्टीरियर पिट्यूटरी के हार्मोन के ऊपर। तो इस लेक्चर में इतना ही, बने रहें इस चैनल के साथ। आपको मैं पूरा चैप्टर ऐसे ही कराऊंगा, बहुत अच्छे से समझ में आएगी आपको सारी चीज़ें। फिर भी कोई दिक्कत आती है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। सो इस लेक्चर में इतना ही। थैंक यू सो मच।